Today's topic of discussion is magnetic field and magnetic forces. तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दें, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कैसे बनती है, इसका सोर्स क्या है. एनी मूविंग चार्ज is the source of magnetic field. आपका कोई भी मूविंग चार्ज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, सोर्स होता है. अब अगर चार्ज आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट वेरिंग, इज कांस्टेंट. इन दैट केस इट विल रेडिएट मैग्नेटिक फील्ड. एक इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी और एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी. पर यहाँ पे अभी हम नहीं कह सकते कि ईएम वेव्स आ रही हैं. बट अगर आपकी इसकी टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होने लगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही होगी, so any accelerated charge particle is the source of electromagnetic waves. So any accelerated charge particle is the source of EM waves. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब चार्ज आपका रेस्ट पे है तो आपकी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज इज एट रेस्ट. और तब हमने पढ़ा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जब आपका चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस केस में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की. लेकिन जब आपका चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो उस केस में हम बात करते हैं ईएम वेव्स की. आइए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और जानते हैं. आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैं इस पॉइंट पे कंपास रखूंगा तो जो कंपास की निडल है, निडल का जो नॉर्थ साइड है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी. सो दैट इज द मीन बाय द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब any charge particle inside a magnetic field, any moving charge particle experience a force in magnetic field. किस कंडीशन में एक्सपीरियंस करता है और क्या फोर्स होता है उसकी बात कर लेते हैं. तो कोई भी अगर आपका चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है b. तो ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इस फोर्स की वैल्यू होती है QV क्रॉस p. मान लीजिए यहां पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही होती, तो ये टोटल जो फोर्स हो जाता वो फोर्स हो जाता EQ प्लस V क्रॉस B इंटू Q, which can be written as F Q vector E V cross B. That is the force experienced by the charge particle. This is also known as the Lorentz force.
अगर मैं कहूं कि अभी केवल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं 0 रख दूं तो ये फोर्स बराबर हो जाता है आपका क्यू वी क्रॉस बी के। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। कैसे? अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ बी वेक्टर ये है, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखें और उसे कर्ल करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस P। इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर हमें एक चीज और समझ में आती है कि द डायरेक्शन, मान लीजिए एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर वेलोसिटी वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो आपका फोर्स वेक्टर जो होगा ये फोर्स वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मीन्स द फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हमेशा इस फोर्स की डायरेक्शन मोशन के परपेंडिकुलर रहेगी, तो जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल का मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर V क्रॉस B 0 नहीं होता तब, बल्कि एक कर्व पाथ पर चलेगा पार्टिकल। अब किस केस में आपके पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा? क्या केसेस होंगे जब पार्टिकल के ऊपर फोर्स, नेट फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो 0 रहेंगे? आइए इसकी बातचीत करते हैं। तो मैं चाहता हूं मैग्नेटिक फोर्स में जो वैल्यू है उसकी 0 हो जाए, यानी कि Q V क्रॉस P 0 हो जाए। इसके क्या केसेस पॉसिबल हैं? पहले Q इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स नेट चार्ज इज 0 मीन्स पार्टिकल इज न्यूट्रल। अब अगर न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दें तो it will not experience any magnetic force. Velocity is 0. What does it mean? It means that the particle is at rest. The particle is at rest. यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, तो उसकी वजह से उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो 0 होगा, तो F उस समय आपका 0 होगा। अब B इज इक्वल टू 0 मीन्स जिस रीजन में जा रहा है पार्टिकल उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करती है। एक और केस बनता है, अगर मैं V क्रॉस B इज इक्वल टू 0 कहूं तो इस बात का मतलब है द एंगल बिटवीन V एंड B, और मैं कह सकता हूं साइन थीटा। अगर V इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू, आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में रह सकता है, तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मूव करे, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो उस पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं बच्चों, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड में। मान लीजिए आप किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है,
तो इस पे जो फोर्स लगेगा v क्रॉस b से फोर्स F परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से लगेगा, फोर्स की वैल्यू QVB होगी। तो अब ये आपका फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे चलना चालू कर देगा। जैसे कि देख सकते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स यहां है, डिस्प्लेसमेंट ds यहां है, तो वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट इज dw इज इक्वल टू 0। अगर वर्क डन बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स इज 0, it means that there is no change in kinetic energy of the particle from the work energy theorem. The work energy theorem states that if the net work done by any force is equal to the change in kinetic energy of the system, and here the work done by the magnetic force is 0, it means the change in kinetic energy of the particle due to magnetic force is 0 if only the magnetic force is acting on the charged particle, then the magnitude of the velocity will not change but its direction is changing. तो हम कह सकते हैं कि अगर केवल आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रहेगी, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रहेगी। एक ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब ये अगर सर्कुलर पाथ में चलने लगा तो उस केस में mv²/r which is the required necessary centripetal force to move in a circular path of radius r is equal to provided by the QVB, and this radius is equal to mv upon qb, and this mv is the momentum of the charged particle and qb the magnitude of momentum and qb, and this magnitude of the momentum can be written as square root of 2km by qb. So that is the radius of the particle or radius of the path on which particle is moving. अब देखते हैं बच्चों कि जिस सर्कुलर पाथ पे ये आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस तो हमें पता चल गई, पर इस पे टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड आता है 2πm/qp।